नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार चुनाव जैसा कि इस साल चुनाव होने चुनावी साल है और यहाँ पे अभी पिछले कुछ महीनों से दिन प्रतिदिन है जो सियासी पारा एकदम चढ़ते जा रहा है, उसका तापमान बढ़ते जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में एक तरफ जहाँ पहले प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लगाए, दिलीप जायसवाल ने उस पर आकर करके अपना पक्ष रखा, लेकिन आगे वो किसी तरह की ये बात नहीं कर पाए कि अगर वो गलत बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, तो कि हाँ भाई, जैसे अगर आप सही हैं तो आप कहते हैं ना, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी, अरुण जेटली जी के ऊपर आरोप लगाए थे, तो इन लोगों ने मानहानि का दावा ठोक दिया, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी, सशर्त माफी मांगनी पड़ी थी। तो यहाँ पे वो वैसी बात दिलीप जायसवाल के साथ नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने अपनी बात का आकर के रखा और उनके प्रशांत किशोर के आरोपों का खंडन किया। लेकिन उसके बाद क्या है कि फिर जब प्रशांत किशोर ने बीजेपी की खुदाई करनी शुरू करी है, तो बीजेपी के भी लोग जो हैं अब प्रशांत किशोर की भी जो भी उनका जो रहा है पीछे का, उसकी खुदाई करने लगे। इसी बीच में देखते हुए जो है बीजेपी ने प्रशांत किशोर पे डेटा चोरी का आरोप लगाया। अब उसमें जो उनके दानिश सिकवाल जो हैं बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर का चेहरा अब असली, ये आप ऐसे 2-3 दिन का घटनाक्रम आप लोगों को मालूम है, लेकिन देखिए कि क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा चोर कौन। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम नई राजनीति की इबारत लिखेंगे, नई गाथा लिखेंगे, नई किताब लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर भी पुराने राजनीतिक दलों से अछूते नहीं रह चुके, उनके जैसे इनकी भी क्रियाकलाप अब सामने आ रही है। मतलब यहाँ पे एक जो कहावत शुरू से कही गई है ना कि हमाम में सब नंगे हैं, वही स्थिति यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। और पिछले कुछ समय से 2 सालों से देखें तो प्रशांत किशोर हमेशा अपनी बातों से पलटते आ रहे हैं। तो कुछ लोग इसी को देखते हुए कहते हैं कि मानना है कुछ लोगों का, बिहार के बहुत सारे लोगों का, कि प्रशांत किशोर बिहार के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे। अब ये कितने उनके आगे कितना सच होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अपनी बातों से कई एक दफे जो है प्रशांत किशोर अपनी बातों से मुकर चुके हैं। ये अलग बात है कि जो नए नए समर्थक उनसे जुड़े हैं उनको इस बात का भान नहीं है, शायद ज्ञान नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब जैसे क्या है कि पिछले 1 महीने 2 महीनों से प्रशांत किशोर का ये आना स्टेटमेंट कि भाई हम 10 सीटों से या तो कम जीतेंगे, नहीं तो इतना सीट लाएंगे कि लोग आश्चर्य हो जाएंगे। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि यही प्रशांत किशोर 2024 में उनके बयान जाकर के देखेंगे, 1 साल पहले का, पार्टी गठन से पहले का, तो वो उनका क्या कहना था कि 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी और जनसुराज के सैकड़ों सैकड़ों लोग जीत कर कर करके विधानसभा पहुंचेंगे। चुनाव आप लोग लड़िए, आप लोग में से लड़ेंगे और जिताने की, जो जो चुनाव लड़ेंगे उसको जितवाने की जिम्मेवारी हमारी। ये प्रशांत किशोर का बयान है, वीडियो है, जाकर करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन अब प्रशांत किशोर इस बात से मुकर रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था बदलने के लिए लड़ रहे हैं। इस साल सरकार बनेगी नहीं बनेगी, 10 सीटों से कम जीतेंगे, या तो अचानक इतना सीटें आएंगे कि हम या किसी को, यानी कि उनको भी इस बात का भान नहीं है कि हम कितने सीटें जीतेंगे। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इसके वजह से अब क्या है कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, पहले तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव लालू यादव के ऊपर हमलावर थे, अब जाकर के बीजेपी पर हो गए हैं। लेकिन अभी जदयू, नीतीश कुमार और जदयू पे वो उतने हमलावर नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर करके। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी। पहला उन्होंने दिलीप जायसवाल को घेरा, दूसरा वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे को घेरा। लेकिन दिलीप जायसवाल के मामले में, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल के मामले में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहां पे दिलीप जायसवाल अपनी बात को सिर्फ आकर के खंडन किया है उन्होंने, लेकिन ये नहीं कहा कि वो गलत बोल रहे हैं तो हम मानहानि का दावा करेंगे या वगैरह वगैरह, कुछ कोई प्रूफ और रख सकते हैं। सिर्फ ये कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, बस इतनी सी बात वो आकर के करके चले जाते। लेकिन मंगल पांडे की बात में अलग हो गया। पहले बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने जो प्रशांत किशोर के ऊपर जो कहा है कि उन्होंने पटना में के पाटलिपुत्रा थाने में केस दर्ज है प्रशांत किशोर के ऊपर, केस नंबर है 94/2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420, 406 एक और 120B के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये धाराएं जलसाजी, धोखाधड़ी और साजिश जैसे संगीन अपराधों से जुड़ी हुई है।
ये बीजेपी ने केस संख्या जो है पाटलिपुत्रा थाना से निकाल कर करके इनको एक तरह से कि भाई एक्सपोज कर रहे हैं, ये दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, खुद बहुत बड़े जलसाज हैं, डेटा चोर हैं और बिहार की बात के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता से उगाही कर रहे हैं। ये कहना था इकबाल साहब का, मतलब जो दानिश इकबाल का, जो बीजेपी के संभवतः प्रवक्ता भी हैं। अब क्योंकि ये भी कहना है बीजेपी का कि राजनीति को का व्यापार करते हैं, डेटा का व्यापार करते हैं, कांग्रेस के एक उम्मीदवार के डेटा को शायद जैसा आरोप लगा रही बीजेपी कि कांग्रेस के एक जो नेता चुनाव लड़े थे उनके डेटा को इधर उधर बेचने का आरोप लगा रहे हैं, यानी डेटा चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि चुरा कर करके बेचना है या इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के ऊपर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एक बयान दिया कि कल हम लोग बैठेंगे और इस पर पोल खोलेंगे। और एक उनके जो हैं मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं बिहार के, और वो अपना अब एक चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे। वो आए दिन इनकी बहुत सारी तारीफ करते हैं प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर की एक एक चीज में वो जो है ना मक्खन मसाले लगा कर करके प्रस्तुत करते हैं। इतना ज्यादा मक्खन मलाई लगाते हैं कि थोड़ा सा मतलब अति हो जाता है। तो सभी लोगों ने कहा कि भाई पूरा खाता बही लेकर करके, और बैठे भी प्रशांत किशोर बहुत सारी चीजों को लेकर करके उन्होंने 3 आरोप जो है एक तरह से लगाए। पहला आरोप था कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे जी के पिताजी ने दिलीप जायसवाल से पैसे लिए और अपने बहू को दिए दिल्ली में। जिस समय यहाँ कोरोना था उस समय मंगल पांडे फ्लैट खरीद रहे हैं, और 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में कोई इसकी घोषणा नहीं है उन्होंने कि लोन लिया। अब जैसा है कि ये भी आरोप लगा है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डॉक्टर वेंडर से तो पैसा लेते ही हैं, साथ में अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से भी घूस लेने लगे हैं। मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर हैं और दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। तो दूसरा आरोप जो मैंने पहला ये कि उन्होंने घूस लिया दिलीप जायसवाल से और कोरोना काल में वो घर खरीदा। दूसरा है कि भाई जैसे ठीक है हेल्थ मिनिस्टर हैं तो ये हेल्थ कॉलेज चलाते हैं, तो इसके वजह से ये उनसे घूस लिए। घूस किस लिए लिया? तो वो आरोप है कि दिलीप जायसवाल का जो मेडिकल कॉलेज है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की इन्होंने मान्यता दी मंगल पांडे ने। और तीसरा आरोप है कि एम्बुलेंस की खरीद में हेरफेर। 2022 के फरवरी में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 200 करोड़ रुपए से 1250 एम्बुलेंस खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। कुल 466 एम्बुलेंस वह भी टाइप सी को बिहार सरकार ने खरीदा। एक एम्बुलेंस की कीमत 19,58,257 रुपये है। फोर्स मोटर टाटा मोटर आधिकारिक रूप से एम्बुलेंस बनाती है। इस साल 22 अप्रैल को 28,47,580 रुपये की कीमत से एक एम्बुलेंस खरीदी गई। टाटा मोटर को टेक्निकल ग्राउंड पर टेंडर से हटा दिया गया। पीके ने कहा कि गौर करने वाली बात है कि विभिन्न प्रदेशों की तुलना में बेहद अधिक दामों पर बिहार में एम्बुलेंस खरीदी गई। यह एक बेहद ही गंभीर मामला है और ये भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये 3 आरोप जो है प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के ऊपर लगाया, जिसके बाद मंगल पांडे ने आकर करके मीडिया में बयान दिया। पहला बयान उनका ये था कि 2019 में फ्लैट खरीदा, ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में, वो कह रहे हैं कि 2019 में। दूसरी बात उन्होंने कही है कि चेक के माध्यम से मेरे पिताजी ने दिलीप जायसवाल से लोन लिया और 4.25 साल पहले दिलीप जायसवाल जी को चेक के माध्यम से ही उनको पैसे लौटा दिए गए। इसके प्रूफ हैं, एविडेंस हैं। अगर इसको साबित कर सकते हैं, उनके पास, प्रशांत किशोर के पास कोई प्रूफ है तो ये साबित करें इस चीज को कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरे जो उनका जो दूसरा जो आरोप था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो ये मैं भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि प्रशांत किशोर, शायद मेरी जितनी जानकारी है, प्रशांत किशोर को अभी तक मैं जो समझ रहा था कि तर्क के सामने, इनके तर्क के सामने बिहार के जितने भी नेता हैं वो टिकेंगे नहीं। लेकिन कल जो उन्होंने आरोप लगाए ये बड़ा हास्यास्पद मुझे लगा, और मुझे लगा कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं लगता है कि भावना में बह कर करके ऐसी बातें कर गए। क्योंकि किसी भी कॉलेज को या किसी भी कोई भी नई यूनिवर्सिटी का मान्यता देना
यूजीसी का काम है। यूजीसी रिकमेंड करती है एचआरडी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हेल्थ मिनिस्टर का उसमें क्या रोल है और हेल्थ विभाग का उसमें क्या रोल है? चाहे वो आप जाकर के सर्च कीजिएगा गूगल पे कि कैसे हेल्थ माने मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता कैसे मिलती है, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रशांत किशोर का जो आरोप है, मुझे ऐसे ही लगता है कि वो गलत बोल गए या भावना में आकर के बह कर चले गए कि प्रशांत किशोर ये इतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, विदेशों में काम किया हुआ है और इतनी अच्छी बातें वो करते हैं, और वो इस तरह की मतलब बेतुकी बात है, तर्कहीन बात कि कोई एक व्यक्ति मतलब एक प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता कैसे देगा? वो भी पैसे लेकर करके कैसे दे सकता है? प्रशांत किशोर इसको क्लियर करना चाहिए प्रशांत किशोर को कि भाई कैसे यूजीसी मान्यता देने के लिए पहले वो आती है, वेरीफाई करती है, और एक बार नहीं 2-3 बार आती है, और वो फिर एचआरडी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, उसके बाद उसको मान्यता मिले। हाँ, बिहार सरकार की एक उसमें सहभागिता जरूर होती है कि क्या एनओसी देने का। बिहार सरकार सिर्फ एनओसी दे सकती है, ये नहीं कि वो मान्यता, या किसी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एनओसी दे सकती है उसके लिए। तो एनओसी ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि एनओसी कहीं से मान ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, ये भी प्रशांत किशोर को समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाई हास्यास्पद बात है कि प्रशांत किशोर ने ऐसी बात करी क्यों। दूसरी चीज, जो तीसरा जो आरोप एम्बुलेंस पर, उस पर मंगल पांडे ने कहा कि भाई ये ठीक है, उन्होंने जो कहा है, तो ये उच्च न्यायालय में मामला अगर कुछ गलत हुआ है तो लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। ऑलरेडी इसमें जो है, इस मामले में बहुत सारे जो वेंडर हैं, उच्च न्यायालय में मामला गया हुआ है, और उच्च न्यायालय में मामला जाने की वजह से अभी तक किसी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। तो जब उच्च न्यायालय का कोई उस पर जो वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद ही कुछ आगे कहा जाएगा। तो ये न्यायालय का मामला है। तो यहाँ पे, और उसके बाद पूरे बीजेपी ने एक सुर में कहा है कि मान आने का दावा ठोकेंगे। तो मंगल पांडे के मामले में मुझे लगता है प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें बोली हैं वो मुझे नहीं समझ में आता है, खास कर करके डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला। और ये न्यायालय का मामला है, तो ये भी उन्होंने ताल ठोक के कहा है। प्लस पैसे लौटाने के लिए तो उसमें भी बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है कि मैं दिखा दूंगा कि जिस समय लिया और कैसे, चेक के माध्यम से लिया, चेक के माध्यम से पैसा दिया। तो अब उन्होंने कहा है मंगल पांडे ने कि प्रशांत किशोर इस चीज को साबित करें कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं। तो ये चीजें हैं अभी बिहार में जो खेल चल रहा है कि भाई सबसे बड़ा चोर कौन, मैं बड़ा चोर कि तुम बड़ा चोर। तो यहाँ हो रहा है कि नहीं, हमसे बड़ा चोर तुम है, वो अगले का कहना है कि हमसे बड़ा चोर तुम है। यही खेल अभी चल रहा है। अभी और भी चीजें हैं क्या कि अभी वो जो बड़े पत्रकार महोदय हैं जो सूचना देने का काम करते हैं, उनका आज एक पोस्ट मैंने देखा सोशल मीडिया फेसबुक पे कि वो कह रहे हैं कि जब मैं गया मिलने के लिए प्रशांत किशोर जी के घर पे 7 बजे, तो पता चला कि वो 7 बजे सोने गए। उनके सोने, खाने, हगने मुतने का भी वो रिपोर्ट रख देने लगे हैं। और उनका ये कहना कि हाँ भाई, उस समय जब गया तो बड़े बड़े एकदम आईटी एक्सपर्ट और फलाना एक्सपर्ट जो आकर के मोटी मोटी फाइल लेकर करके बैठे हुए थे, पता नहीं अब किसकी पोल खुलेगी। अभी किसकी पोल खुलेगी वो तो समय की बात है, अलग है, वो तो देख लो। लेकिन पहले जिसकी 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का तो पोल उनका जो है, जो उन्होंने खोला, वो उल्टा बैकफायर कर रहा है उनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए। तो यहाँ पे है कि जो एक चीज तो जरूर मानना होगा कि आज के डेट में मीडिया का ये है, समझ में नहीं आता कि किसके तरफ क्या है, नहीं है। जिधर मिल जाएंगे उधर गीत गाने लगेंगे। मैंने, आप समझ गए होंगे कि क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा तो उधर के लिए वो फुल तरीके से बैटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये है, और बाकी हमाम में सब नंगे हैं। कोई ये कह दे कि वो सही नहीं, मैं सही हूँ और वो गलत है, नहीं। सभी लोग यहाँ पे जितने भी राजनीतिक करने वाले हैं, राजनीति में आने के बाद ये एक ऐसी काल कोठरी है कि दाग लगना ही लगना है। तो ये तो तय है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।